Assalamu alaikum, my dear viewers, my followers, my hearers, my dear students. I hope you are very well. Today is again with Professor Abdul Basim Memon, and this is the Paramount English. This is the CSS 2013. These are the confusing words. Now, this is the first pair we have adjoin. Adjoin means to be next, nearest to something. एडजॉइन का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ साथ मिला हुआ भी हो सकता है. वी हैव द सेंटेंस द प्लेइंग फील्ड कि खेलने वाला मैदान एडजॉइंस द स्कूल, स्कूल के बराबर में है, उसके साथ मिला हुआ है, क्लोज है. इसी के साथ एडजर्न होता है. एडजर्न का मतलब होता है स्टॉप मीटिंग फॉर सम टाइम, किसी मीटिंग को थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना, उसको रोक देना. एडजर्न्स मतलब सपोज के कॉमनली दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर द कोर्ट मीटिंग्स. अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा हो तो जज जो है वो कहता है कोर्ट इज़ एडजर्न फॉर लंच या फॉर सम टाइम, तो इसको यूज़ किया जाता है. द कोर्ट विल एडजर्न फॉर लंच. यही जुमला सेंटेंस आ गया कि अदालत जो है कुछ लंच के लिए जो है वो एडजर्न की जाती है, उसके थोड़ी देर उसकी जो कार्रवाई है वो रोक दी जाती है. नंबर सेकंड में आता है अले, ALLAY, अले टू मेक समथिंग लेस, किसी चीज़ के असर को कम करना. दिस मेडिसिन विल अले योर पेन. ये मेडिसिन आपके दर्द को, योर पेन को अले कर देगी, लेसन कर देगी, कम कर देगी. उसी के साथ वर्ड एलाई आता है. एलाई का मतलब ज्वाइन इज ए फ्रेंड है. अगर फ्रेंड है, कुलीग है या एलाई है तो दीज आर द सिनोनिम्स, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स. तो द US इज़ एन एलाई ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान अमेरिका है वो पाकिस्तान का एक दोस्त है, एक साथी है. उसके बाद नंबर 3 में आता है बेसेस एंड बेसिस. द फर्स्ट वर्ड बेसेस SES से है, इसका मतलब फाउंडेशंस है. फाउंडेशंस का मतलब बुनियादें होता है. तो द एडिफाइस ऑफ हिज प्रिंसिपल्स, यानी जो बिल्डिंग उसके उसूलों की जो बिल्डिंग है, वाज वीक बेसेस, वो बहुत ही कमज़ोर बुनियादों पर है. उसके बाद वर्ड आता है बेसिस, रीज़न फॉर बिलीफ, यानी किसी बेसिस का मतलब होता है बुनियाद, और रीज़न फॉर बिलीफ यानी कि किसी अकीदे की जो वजह है, क्या है अकीदे की वजह, द व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द बिलीफ. द बेसिस ऑफ अ गुड मैरिज इज़ ट्रस्ट, यानी अच्छी शादी जो है उसकी जो बुनियाद होती है वो होता है ट्रस्ट. ट्रस्ट का मतलब होता है कॉन्फिडेंस और यकीन होना, यकीन मुहक्कम जिसको कहते हैं. नंबर 4 पे वर्ड आता है क्लिक. एक क्लिक जो है वो CLICK से है, दूसरा CLIQUE से है. जो क्लिक CLICK से है उसका मतलब अ शॉर्ट शार्प साउंड, एक शार्प किस्म की तेज़ और अ शॉर्ट छोटी सी थोड़ी देर के लिए तेज़ जो आवाज़ होती है उसको हम क्लिक कहते हैं. सेंटेंस है कि आई हर्ड अ क्लिक, मैंने तेज़ आवाज़ सुनी है, ऑफ द स्विच की जो तेज़ आवाज़ है वो मैंने कड़क की जो है वो सुनी है. क्लिक को हम उर्दू में कड़क कह सकते हैं. दूसरा इसका क्लिक जो है CLIQUE से है और इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल. लोगों का एक ग्रुप होता है, लोगों का गिरोह होता है, उसको कहा जाता है. वी हैव द सेंटेंस दैट द क्लब इज डोमिनेटेड. ये क्लब जो है इस पे तसल्लुत है बाय अ क्लिक ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, लोगों के उस गिरोह का जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं, मुदब्बिर टाइप के, बहुत ही ज़हीन किस्म के लोगों का ग्रुप जो है वो इस क्लब पे डोमिनेट करता है या हावी है. उसके बाद वर्ड नंबर 5 में डिस्ट्रैक्ट है और डिट्रैक्ट है. डिस्ट्रैक्ट का मतलब टेक अवे समबॉडीज अटेंशन होता है. एक इसकी मीनिंग एंक्शियस भी होती है. तो अगर टेक अवे समबॉडीज अटेंशन यानी किसी की अटेंशन को डाइवर्ट करना, तो सेंटेंस में आता है कि प्लीज़ बी क्वाइट, मेहरबानी करके चुप हो जाएं.
यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी, आप मेरी तवज्जो को हटा रहे हैं, आप मेरी तवज्जो जिस चीज़ पर है उसे हटा रहे हैं। उसके बाद वर्ड आता है डिट्रैक्ट, ऑफ लोअर वैल्यू, यानी एक तो हायर वैल्यू होती है लेकिन वैल्यू कम हो जाना। नो अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म कैन डिट्रैक्ट मी, नो अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म कैन डिट्रैक्ट फ्रॉम हर अचीवमेंट, यानी किसी तरह का भी जो तनकीद है वो उसे हटा नहीं सकती या उसके वैल्यू को कम नहीं कर सकती, उसकी अचीवमेंट को, उसके कारनामे को कम नहीं कर सकती। द लास्ट वन जो है वो 6 का लायबल है, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल है। यू विल बी लायबल फॉर एनी डैमेज काज्ड, यू विल बी लायबल यानी यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार होंगे फॉर एनी डैमेज, किसी भी नुकसान का काज्ड, अगर कोई नुकसान का सबब बने, कोई नुकसान हुआ तो आप उसके ज़िम्मेदार बनेंगे। लायबल का मतलब ज़िम्मेदार बनना है। उसके बाद लायबल आता है हार्म समबॉडीज रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को, किसी की रिस्पेक्ट को, किसी के रिगार्ड को, किसी की इज्जत को ख़राब करना, उसकी वैल्यू, उसकी रेपुटेशन, उसके फेम को, शोहरत को नुकसान पहुंचाने को हम कहते हैं लायबल। सू ए न्यूज़पेपर, यानी मुकदमा कर दो न्यूज़पेपर के खिलाफ फॉर लायबल, बेइज्जती का, रेपुटेशन को ख़राब करने का, किसी शोहरत को ख़राब करने का। तो टुडे our lecture is complete, my dear students, and I hope you will get much advantage. Thank you very much. Wish you best of luck. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जज़ाकल्लाह।